प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन, श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड में भारतीय प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की जो सीमाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भारतीय प्रशासन पर जो विधायी नियंत्रण रखा जाता है उसकी जो कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनके जो लिमिटेशंस हैं उनको देखा जाता है कि ये जो नियंत्रण की प्रक्रिया है ये पूर्ण रूपेण क्यों सफल नहीं हो पाती है। कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं। जैसे बिंदुवार अगर हम बात करें तो जैसे नंबर 1 की संसदीय दलीय राजनीति, यानी कि जो अधिकांश संसद के जो सदस्य होते हैं वो दलीय राजनीति से प्रेरित रहते हैं। और क्यों कि दलीय राजनीति से प्रेरित होने के कारण वो अपनी जो दल है की राजनीति है उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। अतः पूर्ण रूपेण उनकी जो सक्रियता है वो देखने को नहीं मिलती है। और एक तरह से जो उद्देश्य परक जो सक्रियता होनी चाहिए वो लुप्त सी हो जाती है। और जो सक्रियता है वो या तो अपने जो राजनीतिक दल है उनकी गतिविधियों में ही, या अपने जो और संसदीय क्षेत्र हैं उनमें, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो वो अपनी राजनीतिक जो दल की जो प्रणाली है उससे बाहर वो कम निकलने को देखने को मिलते हैं। नंबर 2 जो बात करें कार्रवाई में रुचि प्रकट नहीं करना, यानी कि संसद के सदस्य अधिकांश ये देखने को मिलता है कि कई बार जो कार्रवाई होती है संसद की उनमें जो रुचि उनको प्रकट करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक तरह से संसदीय जो नियंत्रण होना चाहिए प्रशासन पर, वो प्रशासन पर, भारतीय प्रशासन पर वो नियंत्रण की एक जो प्रक्रिया है वो कार्रवाइयों की वजह से भी कम देखने को मिलती है। तीसरे अगर बात करें जो आलोचनाओं का त्रुटिपूर्ण उद्देश्य, यानी कि जो त्रुटि जो आलोचनाएं की जाती हैं उनकी जो उद्देश्य है संसद में जो प्रशासन की जो आलोचना एक दलीय आधार पर ही अधिक की जाती है। और क्योंकि जो आलोचना का उद्देश्य केवल मात्र आलोचना करना ही होता है तो ये अधिकांशतः देखा जाता है कि जो आलोचनाएं की जाती हैं वो एक तरह से दलीय आधार पर की जाती हैं। और दलीय आधार पर होने के कारण जो प्रशासन की आलोचना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ये भी एक तरह की कमी या देखने को मिलती है। बिंदुवार अगर 4 की बात करें जैसे उत्तरदायित्वों से मुक्ति का बहाना, तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो संसदीय नियंत्रण के नाम पर मंत्री या अपनी जो एक तरह से देखें कार्य करने की जो एक तरह से कार्यकुशलता सी छिपाने के लिए जो उत्तरदायित्वों को लेके जो प्रशासकों पर डाल देते हैं कई बार कि ये प्रशासकों की वजह से ही जो कार्य वो नहीं हो पाया। तो ये की तरह से जो उत्तरदायित्व की जो भावना है वो उत्तरदायित्व की भावना से मुक्ति पाने का एक बहाना सा देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरह की जो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रण की प्रक्रिया में ये कमी देखने को मिलती है। अगर बात करें बिंदुवार 5 जो लोक सेवकों की एक जो सक्रिय भूमिका होती है जैसे नीति निर्धारण या कानूनों का निर्माण करना, तो इनमें कुल मिला के बात करें तो जो लोक सेवक हैं उनकी ही सक्रियता देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति में जो संसदीय जो विधायिका है या संसद की जो भूमिका है वो एक तरह से गौड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूपेण प्रभावित होती है और जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। अगर बात करें बिंदुवार 6 की जैसे कि समय का अभाव, ये भी अधिकांश देखने को मिलता है। जो संसद के सदस्य होते हैं उनके पास इतना समय नहीं हो पाता है। और क्यों कि वो अपने क्षेत्र में भी जहाँ जनता के, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य होते हैं, वहाँ अपनी जनता के क्षेत्र में जाके वहाँ जो कार्य उनमें भी उनका समय व्यतीत होता है। साथ ही जो प्रशासन और जो विधेयकों की ओर से अपना जो ध्यान केंद्रित वो अपना करना चाहें वो भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। बिंदुवार 7 की अगर बात करें जैसा कि इसमें वित्त विशेषज्ञ नहीं, यानी कि कुल मिला के जो वित्त व्यवस्था है उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में भी जो विधायिका के सदस्य हैं वो असमर्थ से ही रहते हैं। क्योंकि संसद के सदस्यों का या कोई वित्त विशेषज्ञ हों ये कोई आवश्यक नहीं है।
और इस कारण भी वो वित्त पर जो प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। तो एक ये भी देखने को मिलता है कि जो वित्त के मामले होते हैं उनमें संसद सदस्यों द्वारा एक तरह से प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा जाता है। साथ ही बिंदुवार 8 जैसा कि वैधानिक प्रावधान, तो जो वैधानिक प्रावधान है उनके अनुसार अगर बात करें तो संसद का कोई नया जो कर है वो या फिर कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत जो करों में जो कटौती है वो इस संबंध में बजट संबंधी प्रावधान है वो ज्यों की जो त्यों पारित कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस संबंध में वो ना तो ज़्यादा कोई अपना बहस करते, ना ही कोई अपना नया कर लगा सकते हैं, ना उनमें कोई कटौती। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अधिकांश जो वैधानिक प्रावधान है उनको ज्यों की त्यों ही पारित कर दिया जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर हम कहें तो इस संबंध में विद्वान जो पिफनर का जो शब्द था वो सटीक सिद्ध होता है कि विधायिका के पास अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए ना तो कर्मचारी वर्ग ही है और ना ही सुविज्ञता। तो ये एक तरह से सही सिद्ध होता है। तो अगर हम बात करें जो भारतीय प्रशासन पर जो विधायी नियंत्रण है उस नियंत्रण को और सुचारू रूप से या सही तरीके से लागू करने के लिए ये जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करना परम आवश्यक है। धन्यवाद।